नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में लोअर लेवल से बहुत ही स्मार्ट रिकवरी आ रही है और निफ्टी इस वक्त करीब करीब 150 से पौने 200 अंक सुधर कर हर निशान में आने की कोशिश कर रहा है। सपाट कारोबार इस वक्त आपको दिखेगा, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी बहुत ही सॉलिड है। 23,550 के आसपास से निफ्टी 23,350 का लो बनाने के बाद हम ये लेवल देख रहे हैं। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 सवा 200 अंकों की तेजी है और लगातार दूसरे सत्र में निफ्टी बैंक में हम तेजी देख रहे हैं 2 दिनों की तगड़ी पिटाई के बाद। आज बाजार को सपोर्ट मिल रहा है मेटल शेयरों से, चीन से कुछ अपडेट्स आए हैं उसका असर दिख रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में तेजी है। हीरो मोटो के नंबर अच्छे आए थे, उस पर ही चल रहा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में वो शामिल है। उसके साथ साथ मारुति के शेयर में भी हम तेजी देख रहे हैं और इसके अलावा बैंकिंग और सेलेक्टिव फाइनेंशियल शेयरों में भी आज हम बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। उसके चलते बाजार ये रिकवरी दे रहा है। प्रेशर कहां से है? प्रेशर है आईटी से। आईटी में चौतरफा बिकवाली हम देख रहे हैं क्योंकि जेरोम पावेल की का एक बयान आया था दरों को लेकर। उन्होंने कहा था कि ब्याज दर घटाने में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और ये नेगेटिव चीज होती है आईटी कंपनीज के लिए। इसके चलते हम प्रेशर देख रहे हैं। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एल्ट्राटेक, एंट्री टेक महिंद्रा, एक लाइन से सारे के सारे शेयर टूटे हुए हैं। लेकिन सीएलएसए की जो कमेंट्स आए हैं, सीएलएसए ने अपने स्ट्रेटजी में जो बदलाव किया है उसके चलते हम देख रहे हैं कि बाजार भी थोड़ी थोड़ी स्थिरता के संकेत दे रहा है। वैसे भी 200 का जो कहते हैं ना कि इन्वेस्टर डीएमए, डेली मूविंग एवरेज, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो ब्रेक हुआ था, लेकिन अब थोड़े से स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। 10-12% ऑलरेडी ऊपर से करेक्ट हो गया है बाजार। सवाल यह है कि क्या बाजार में आपको लोअर लेवल पर ट्रेड लेना है, गिरावट पर खरीदना है या फिर उछाल पर बेचना है? ये दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रूशियल होते हैं बाजार में, तो उसके जवाब लेंगे। और मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खबरें लेकर आएंगे, रिपोर्ट्स लेकर आएंगे और जहां पर बड़े कह सकते हैं कि एक्सीडेंट्स हैं या फिर जहां पर बड़ी तेजी है उन शेयरों का भी जायजा अपने एक्सपर्ट्स के जरिए हम जरूर लेंगे। लेकिन पहले 3 तस्वीरें, जो कि मिड कैप का शो है, तो देखते हैं कि मिड कैप में एक्शन आज हो कहां पर रहा है। होना सा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ, उसकी पेरेंट कंपनी है और इसके नतीजों ने डिसअपॉइंट किया है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि 20% का लोअर सर्किट शेयर में आज ये लगा है और ब्रोकरेजेस भी इसको डाउनग्रेड कर रहे हैं, काफी नीचे के टारगेट दे रहे हैं। तो नासा कंज्यूमर पर भी व्यू लेंगे। अब 2 और शेयर आईजीएल, एमजीएल लगातार दूसरे महीने झटका लगा है इनको, क्योंकि एपीएम गैस में कटौती की गई है जो इनको आवंटन है, यानी कि इनकी बिक्री के लिए जो गैस इनको मिलता है उसमें लगातार दूसरे महीने में कटौती की गई है और उसके चलते शेयरों में भारी कमजोरी हम देख रहे हैं। एक और शेयर जहां पर हम कमजोरी देख रहे हैं वो है एचओईसी का। कमजोर नतीजों से करीब करीब 5% टूटा है, मुनाफा 74% और आय में 30% के आसपास की गिरावट आई है। तो मिड कैप में धमाकेदार एक्शन तो है, लेकिन गिरावट की तरफ थोड़ी ज्यादा है, टिल्टेड है उस तरफ। जब तक बाजार में कन्विक्शन नहीं आता आपको शायद तस्वीर या स्क्रीन ऐसी ही दिखेगी। तो इनको लेकर आगे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं और अपने मेहमान को जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको कमाई के ढेर सारे मौके बताने के लिए शेर खान के कुणाल शाह। कुणाल जी का स्वागत करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे ये जानेंगे कि क्या है निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आईटी को अगर छोड़ दें कुणाल, तो आज बाजार में वैसी कोई दिक्कत नजर आ नहीं रही है। बाकी तो न्यूज स्पेसिफिक या फिर रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन आईटी थोड़ा डैमेज कर रहा है। अदरवाइज बैंकिंग ठीक है, मेटल ठीक है, ऑटो ठीक है। आप जरा ये बताइए कि क्या यहां पर तेजी का ट्रेड लेना है 200-250 पॉइंट के लिए, या फिर अभी आपके लेवल आने में, आपका कन्विक्शन आने में थोड़ा सा और वक्त लगेगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक, विलास, सॉरी। यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वेट करना चाहिए। 23,600 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है हाई रेंज पे। 23,600 पे आप देखोगे तो ऑप्शंस का भी डेटा मैं इसमें ऐड कर दूं तो वहां पे भी कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हैं। अभी भी 200 डीए में कोई हमने अभी ये बाउंस में भी टेस्ट किया और वापस वहां से थोड़ा डाउनवर्ड साइड करेक्शन देखा है। सो आई थिंक रेंज बाउंड मार्केट्स मुझे फिलहाल लग रहे हैं, कोई अग्रेसिवली तेजी करंट लेवल से तो नहीं है। बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज, ये दोनों आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ट्रेडिंग मार्केट है करंट लेवल से भी, तो अग्रेसिवली बुलिश भी नहीं होना है। 23,600 अगर सरपास करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही एक बुलिश ट्रेड बनेगा 23,800 तक।
डाउन साइड पे अगर आप देखोगे निफ्टी के लिए जो सपोर्ट बन चुका है वो है 23,400 450 का जोन। सो अगर वो जोन के आसपास आपको मिलता है तो आप एक बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। और हायर एंड पे अगर 23,600 नहीं टूटता है तो ये करंट लेवल से आप सेल ऑन राइज का भी अप्रोच रख सकते हो। सो आई थिंक एक ट्रेडिंग मार्केट है, मुझे लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में कोई ज्यादा एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगा, दोनों अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो करंट लेवल से मेरा व्यू सेल पे रहेगा कि आप सेल करके चलिए, वापस 23,450 400 हम टेस्ट करने आएंगे। और अगर वहां पे सपोर्ट हेल्ड करता है तो वापस एक बाउंस बैक वहां से आ सकता है। सो करंटली व्यू है सेल करिए। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड पे अपसाइड पे 23,600 जो मैंने रेजिस्टेंस बोला है, और लोअर एंड पे मुझे लगता है 23,450 400 के लेवल्स वापस टेस्ट करने आएगा। ठीक है, तो बाजार चूंकि थोड़ा सा बाउंस बैक करके ऊपर आया है, इसलिए आपको सेल करना है 23,600 के स्टॉप लॉस के साथ, और 23,400 450 का आपके लिए टारगेट बन जाएगा। कुणाल जी, एक और चीज़ बताइए, अब इस सीरीज़ की अगर हम बात कर लें तो इसको ख़त्म होने में करीब करीब 8 से 9 सत्र रह गए हैं। तो किसी का थोड़ा सा अगर लंबा नज़रिया हो, क्या ये सही समय है कि कॉल में निफ्टी की कोई बाइंग की जाए, ऑप्शंस के जरिए कोई पोजीशन ली जाए? स्ट्रैटेजी के थ्रू आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर मैं निफ्टी देखूं होलिस्टिक में तो डाउन साइड अभी भी थोड़ा पेंडिंग है। 23,200 का जो जोन है, 23,000 का जो जोन है, वो शायद निफ्टी टेस्ट करने डाउन साइड पे आ सकता है। सो यहाँ पे अगर वो पॉसिबिलिटी बनती है तो वहां से एक बाई ट्रेड बनेगा। बट अगर वहां से जो रैली स्टार्ट होगी पुल बैक, तो वो शायद 24,000 तक भी मार्केट को वापस लेके जाएगा। सो मेरा मानना है कि आप एक स्ट्रैटेजी की तरह काम करिए, वहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी बैठेगा और आप पोजीशन को होल्ड भी कर पाओगे। तो नवंबर की जो मंथली एक्सपायरी है, वहां पे आप एक 23,400 या 500 का कॉल ऑप्शन एक बाय करके रख दीजिए, और हायर एंड पे आप 24,000 के कॉल ऑप्शन को सेल करके रख दीजिए। तो बुल कॉल स्प्रेड की आपकी एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी। इस स्ट्रैटेजी को आप एक्सपायरी तक होल्ड करिए। मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक मार्केट ये वोलेटिलिटी को खत्म करके शायद एक पुल बैक दे देगा, जो मार्केट को 23,800 400 और 24,000 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। ठीक है, 23,400 की आप कॉल खरीद लीजिए, 23,400 300 की, और 24,000 की जो कॉल है उसको बेच दीजिए, बुल कॉल स्प्रेड इसको बोलते हैं, और इसमें आपके लिए एक्सपायरी तक पैसे बन जाने की उम्मीद है। अच्छा कुणाल जी, स्टॉक्स में कहाँ पर फोकस करें? आपने क्या छांट के रखा है हमारे दर्शकों के लिए, कहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशन लें? आई थिंक ट्रेडिंग पोजीशन फर्स्ट तो है मेटल्स एज अ सेक्टर, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मेटल्स आप देखोगे तो एक डाउनवर्ड चैनल में चल रहा था, बट हम कह सकते हैं कि एक एलियट वेव के हिसाब से एक 5 वेव डिक्लाइन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, एंड यहाँ से एक रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप मेटल्स का डेली चार्ट देखोगे तो एक मॉडिफाइड मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बन चुका है, जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। स्टॉक इंडेक्स अपने 200 डीएमए को भी क्रॉस करने के लिए वापस रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी बन सकती है मेटल्स के स्पेस में से। तो वहां पे मेरा बुलिश ट्रेड रहेगा एनएमडीसी पे। एनएमडीसी के आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न देखा है डेली चार्ट के ऊपर, स्टॉक ने अपने 20 डीएमए को भी सरपास कर दिया है, और यहाँ से जो मोमेंटम इंडिकेटर है आरएसआई, उसने भी एक बाय क्रॉसओवर दे दिया है। सो बाय सिग्नल्स करंट लेवल से मिल रहे हैं एनएमडीसी में, और 218 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। 235 और 240 के टारगेट्स रहेंगे हायर एंड पे एनएमडीसी पे। सो मेटल्स में से मेरा पहला स्पेस पे यहाँ पे बाय रहेगा। जो सेकंड स्टॉक है जहाँ पे बुलिश मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा है, वो है एक स्पेस, जो हमने देखा है कि यहाँ पे भी एक करेक्शन काफी अच्छा खासा हो चुका है हायर लेवल से। बट मुझे लगता है करंट लेवल से एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है, वो है पीएसयू बैंक स्पेस। और यहाँ पे मेरा बुलिश व्यू रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आप देखोगे तो स्टॉक ने एक करेक्टिव डिक्लाइन देखा हुआ है, यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आना स्टार्ट होना चाहिए। तो 240 के आसपास करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 232 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 245 और 252 के टारगेट्स रखना है हायर एंड पे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एनएमडीसी ये दोनों बाय के ट्रिगर पे रहेंगे।
ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा और एनएमडीसी, एक बैंकिंग का शेयर हो गया और एक मेटल का शेयर हो गया, यानी कि बाजार में जो ट्रेंड इस वक्त देखने को मिल रहा है बिल्कुल उसी के साथ कुणाल जी गए हैं। और आपके मन में अगर कोई दुविधा हो कि अच्छा मेटल में कौन सा शेयर लें, बैंकिंग में कौन सा शेयर लें, वो दुविधा दूर कर दी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेवल्स के साथ। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर, एनएमडीसी के लिए 232 240 के टारगेट और 218 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। और बीओबी के लिए जो टारगेट होगा 245 और 252 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए है 232 रुपए का। ये दो बढ़िया शेयर, तेजी के शेयर। इंपॉर्टेंट ये कि तेजी के शेयर, बाजार का सेंटिमेंट ऐसा नहीं कि बहुत कोई पॉजिटिव हो गया है, लेकिन सिग्नल्स धीरे धीरे करके आने लगे हैं, ये जरूर है 6 दिनों की एक तरफा बिकवाली के बाद आज के सत्र में। लेकिन मिड कैप में और कहां पर एक्शन हो रहा है, खबरों के दम पर, या फिर कौन से शेयर बहुत टूट रहे हैं, या फिर कौन से शेयर बहुत चल रहे हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट बनाकर लेकर आए हैं हमारे सहयोगी रविंदर। बताइए कहां पर फोकस है, कौन से शेयर चल रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं? जी, अगर तो सबसे पहले बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स में हमें जो है 0.4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं अगर कंपेयर करें निफ्टी से, तो कहीं ना कहीं मिड कैप इंडेक्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बात करें खबरों वाले शेयर्स में, तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर है मुथूट फाइनेंस, जहाँ पर कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और कंपनी का जो NII है उसमें हमें जो है 37% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर बात करें पैट की, तो पैट में भी हमें जो है 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसी के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ब्रोकरेज नोट निकाली मुथूट फाइनेंस पर, और उन्होंने जो अपना रेटिंग अपग्रेड किया है अंडर वेट से इक्वल वेट, और टारगेट प्राइस जो है 1430 से बढ़ाकर 1600 पर रखा है। इसी के चलते हमें जो है शेयर्स में करीब 60% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगला जो स्टॉक्स है क्रॉम्पटन ग्रेवेस, जहाँ पर कंपनी ने अपनी रिजल्ट अनाउंस किए हैं और कंपनी का रेवेन्यू में हमें जो है 6.4% की उछाल देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट में भी हमें जो है करीब 28 से 29% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में भी हमें जो है 9.8% से बढ़कर 10.7% पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ CLSA ने भी अपनी नोट निकाली है और उन्होंने जो है आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 500 का रखा है। अब बढ़ते हैं अगले शेयर्स की, जो है अवंती फीड, जहाँ पर कंपनी ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए हैं और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें करीब 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में हमें जो है 53% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो 74 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़ पर देखने को मिल रही है। अगर बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स में हमें जो है 7.4% से बढ़कर 10% पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में जो है मुथूट फाइनेंस, फिनिक्स मिल्स, IDFC फर्स्ट बैंक, BSC लिमिटेड और NMDC, इन स्टॉक्स में हमें जो है बैंक देखने को मिल रही है। अगर बात करें मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में जो है IGL, भारत डायनामिक्स, बायोकॉन लिमिटेड, इंडियन बैंक और PI इंडस्ट्री, इन स्टॉक्स में हमें जो है सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ शेयर IGL में करीब 18-19% की गिरावट है। बाकी बायोकॉन, भारत डायनामिक्स, इंडियन बैंक, ये कुछ शेयर हैं जहां पर 1.5 से लेकर 3.5% के आसपास से गिरावट हो रही है। IGL को दरअसल झटका लगा है, जो इनके गैस काउंटर में कटौती की गई है उसके चलते IGL MGL दोनों टूट रहे हैं। अच्छा, एक राय ले लेते हैं कुणाल जी, ये IGL MGL आपके रडार पर निश्चित तौर पर होंगे और हो सकता है कि आपसे ना पर्सनली मैसेज करके लोग पूछ भी रहे होंगे करना क्या है इसमें, आप क्या सलाह दे रहे हैं उनको? आई थिंक ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफी खराब ही हो चुका है। मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखूं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हायर एंड पे जो रेजिस्टेंस बना है वो रहेगा ही। फर्स्टली करंट लेवल से बाय करना चाहिए। द आंसर टू दिस इज नो, कि नहीं अभी भी और भी डाउनसाइड ओपन हो सकती है स्टॉक में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है, मैं MGL की पहले बात करूंगा, 1050 के आसपास है। तो 1050 आई थिंक एक आइडियल लेवल रहेगा बाय करने के लिए। वहां से हम एक अच्छा खासा पुल बैक देख सकते हैं स्टॉक में, जो ऑलरेडी हायर लेवल्स पे फंसे हुए हैं। अगर आपको जो पुल बैक्स मिलता है वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी एग्जिट करने के लिए। तो 1250 1300 ये एक जोन है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर वो रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो वापस आप अपना एग्जिट कर लीजिए स्टॉक में से। करंट लेवल से बाय की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। जहां तक IGL की बात है उसके भी मैं खाली आपको लेवल्स बता देता हूँ। लेवल्स पे आप देखोगे तो जो IGL का एक सपोर्ट है वो है 320 का। 330 के आसपास चल रहा है स्टॉक यहाँ पे। तो अगर ये 320 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है, वहां पे सस्टेन करता है 2-3 दिन के लिए, तो एक बुलिश ट्रेंड बनना स्टार्ट हो जाएगा पुल बैक के लिए, जो स्टॉक को 345 360 के लेवल तक लेके जा सकता है। सो IGL में वेट एंड वॉच करिए, 320 अगर होल्ड करता है तो ही लॉन्ग ट्रेड लीजिए। MGL में अभी भी डाउनसाइड बाकी।
ठीक है, एमजीएल में अभी भी डाउनसाइड बाकी है। आईजीएल में 320 अगर टूटा तो गिरावट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा देखिए, यकीन नहीं होता, बहुत हैंडसम गेंस थे इन कंपनीज़ में, क्योंकि ग्रोथ की बातचीत हो रही थी कि नए नए एरियाज़ में एक्सपेंड करेंगी कंपनीज़। लेकिन सितंबर से अब तक देखेंगे पूरी चाल बदल गई और गेंस जो थे वो रिवर्स हो गए। अब तो लॉस में, अगर आप ईयर टू डेट अगर शेयरों को देखेंगे, कहाँ 570 रुपये का आईजीएल था, वो 330 रुपये के आसपास का है। महानगर गैस की बात करें, ये शेयर 2000 रुपये के आसपास पहुंच गया था, अब 1100 रुपये के पास आके स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पर अभी खतरे टले नहीं है। जो भी करना आपको सोच समझ के करना है, और अगर मौके बनेंगे भी तो शायद आईजीएल में बने, एमजीएल में और अभी गिरावट होगी, ऐसा मानना है कुणाल जी का। लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी है। निफ्टी करीब 180 अंकों के सुधार के साथ बाकायदा हरे निशान में आ गया है और सेंसेक्स भी हरे निशान में लौटा है। निफ्टी बैंक तो ऑलरेडी हरे निशान में था ही, 200 अंकों की गेंस के साथ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि आज थोड़ी कमजोरी के पक्ष में जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर। दरअसल सरकार इंश्योरेंस में एफडीआई निवेश की सीमा बढ़ाकर 100% करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। और इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ रहे हैं। अनुराग, काफी समय से विचार हो रहा है, बताइए अपडेट्स क्या आ रहे हैं आपके पास अब? इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा 100% एफडीआई को लागू करने का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है और हमें मिली जानकारी के मुताबिक सरकार भी जो है, वित्त मंत्रालय भी 100% एफडीआई के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहा है। जिस तरह से सरकार का मकसद है, रेगुलेटर का मकसद है इंश्योरेंस फॉर ऑल का, तो इंश्योरेंस के अंदर कैपिटल की ज़रूरत है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है इंश्योरेंस, तो उसको देखते हुए 100% एफडीआई का प्रस्ताव दिया गया है। अभी भी भारत में जो ग्लोबल एवरेज के मुकाबले इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफ़ी कम है और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पूंजी की ज़रूरत है और 100% एफडीआई अगर किया जाता है तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पूंजी आएगी और जो विदेशी निवेशक है वो भी इंडिपेंडेंटली कारोबार कर पाएंगे, उनको भी एक कंफर्ट मिलेगा। ये सोच है 100% एफडीआई के प्रस्ताव की। वित्त वर्ष 2021 के अंदर एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ा के 74% किया गया था और अब जो है वो विचार किया जा रहा है 74% से 100% एफडीआई लिमिट करने का। ठीक है, शुक्रिया अनुराग। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि फिर से इंश्योरेंस जो स्पेस है ना ओपन अप होता हुआ दिखेगा। तमाम बड़ी कंपनीज और भी शायद एंट्री के लिए तैयार हो जाएंगी और कंज्यूमर के लिए विकल्प बढ़ जाएंगे। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए एक ऑप्शंस का बेहतरीन ट्रेड आपके लिए जानते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ हैं। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना है, कहां पर पैसे बनेंगे अभी? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है टाटा स्टील में एक मैंने पिक किया था, बट वो कंडीशनल है। 142.5 स्ट्राइक प्राइस का नवंबर सीरीज का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 2.80 के आसपास मैंने पिक किया था। टारगेट है 5 रुपीज का और स्टॉप लॉस है उसका 2 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,825 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4,675 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन, एक बड़े करेक्शन के बाद आज स्टॉक ने रिवर्स किया है, बट 143 अगेन एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है और मार्केट में बाउंस बैक रहता है तो आने वाले दिनों में टाटा स्टील में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अमोल भी ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। टाटा स्टील की 142.5 वाली कॉल खरीदनी है आपको, 2 रुपये 80 पैसे के भाव पर मिलेगी। लक्ष्य 5 रुपये, स्टॉप लॉस 2 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 11,824 का और अधिकतम जो नुकसान है आधी से भी कम है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है और मेटल का आज माहौल भी अच्छा है। टाटा स्टील ऑलरेडी 3-3.25% की मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है 142 रुपये के भाव पर। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये ट्रेड बताने के लिए। अब निवेश का एक शेयर जानेंगे मिड कैप के महारथी के जरिए। तो मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ एक महारथी एक्सपर्ट भी, जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ हैं। गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए मिड कैप में कहां पर मौके बन रहे हैं आपके हिसाब से? आपकी शब्दावली का प्रयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। विकल्प के रूप में अभिषेक, हमने सीमेंट क्षेत्र में से एक छोटी मझौली कंपनी है रामको सीमेंट, इसका चयन आज हमने किया है। और पसंद करने का सीमेंट क्षेत्र में आधार यह है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से खपत हो रही है सीमेंट की और आने वाले समय में सुधार को लेकर के नतीजों के ऊपर हमारा अनुमान है कि सकारात्मक आंकड़े आएंगे।
रैमको सीमेंट पर लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर बहुत ही साधारण से लक्ष्यांक हमने 1000 के रखे हैं, लेकिन ये कहना अनिवार्य होगा अगर नतीजे अच्छे आए तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। रैमको सीमेंट आपको खरीदना है 1000 रुपये के टारगेट के लिए, फिलहाल 895 रुपये के आसपास का भाव है और एक साल में बढ़िया डिसेंट इसको रिटर्न कहेंगे, अच्छा रिटर्न माना जाएगा ये अगर ये अचीव हो जाता है तो। गौरांग जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर बताने के लिए। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। कुणाल आपका भी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।